गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो कम्प्लेक्स नंबर में आपको बताए थे पिछली बार कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस। ठीक है, तो मॉडुलस का ही दूसरा नाम क्या है? मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड और मॉडुलस दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, तो कंजुगेट आप पढ़े, सिंपल क्या था? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। नहीं, अब जो पढ़ेंगे थोड़ा सा अलग है, फॉर्म ही चेंज है, जिसका नाम है पोलर फॉर्म। ठीक है, क्या है? पोलर फॉर्म। ठीक है, मीन्स जो आप कार्टेशियन फॉर्म जो पहले देखे थे, x प्लस आई वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, क्या था? कार्टेशियन फॉर्म था। अब जो दूसरा फॉर्म है वो क्या है? पोलर फॉर्म। r और थीटा, मीन्स किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को r और थीटा के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? गॉसियन प्लेन भी कहते हैं, अलग अलग नाम है। ठीक है, आर्गन प्लेन जैसे दोनों में हम करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में उसको कहते हैं। ठीक है, एक्स प्लस आई वाई को, और इसे क्या कहते हैं? आर्गन प्लेन कहते हैं। ठीक है, या गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें आर और थीटा से रिप्रेजेंट होता है कोई भी कम्प्लेक्स नंबर। तो थोड़ा सा उसके बारे में समझेंगे। जैसे कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जेड है, वो क्या है? एक्स प्लस आई वाई, मीन्स ये क्या है? रियल पार्ट बताए थे, और ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो अगर इसे हम, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो एक्स एक्सिस को हमेशा क्या रखते हैं? रियल पार्ट। ठीक है, और वाई एक्सिस को हमेशा क्या रखते हैं? इमेजिनरी पार्ट। तो अगर कम्प्लेक्स नंबर है, सपोज दैट अगर x प्लस आई है, तो x यूनिट x में और y यूनिट क्या होगा? y में। तो जो पॉइंट होगा वो x प्लस आई वाई का फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ये y हो गया और ये x हो गया, जैसे हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 10th क्लास में भी पढ़े थे। ठीक है, अब इसमें ही जो गॉसियन प्लेन है, या हम पोलर फॉर्म जो रिप्रेजेंट करते हैं, पोलर फॉर्म क्या होता है? अगर इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करें, जैसे अगर इसको हम ज्वाइन कर दिए ओरिजिन से, ठीक है, तो ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड थीटा, और यहां से यहां के बीच का जो डिस्टेंस आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, अगर इसे हम ओपी लेते हैं, तो ओपी इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट, यही क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, दैट इज कॉल्ड आर। इसी ओपी को हम क्या कर दिए? आर। और यही क्या होता है? मॉड जेड, मैग्नीट्यूड में भी यही निकालते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड है या मॉडुलस है, वही क्या है? ये आर है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर थीटा के फॉर्म में, जैसे यहाँ एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे क्या लिखते हैं? आर थीटा के फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्या? आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये क्या हो गया? पोलर फॉर्म हो गया। ठीक है, जहां आर क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, और थीटा क्या है? यहां से अगर हम थीटा सपोज करें, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस वाई बाई एक्स। टेन थीटा क्या हो गया? वाई बाई एक्स। तो अगर हमें थीटा निकालना है तो क्या लिखते हैं? जस्ट रिवर्स इसका। तो टेन का रिवर्स क्या होता है? टेन इनवर्स फंक्शन होता है। टेन का रिवर्स क्या होता है? टेन इनवर्स। जैसे टेन ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, जस्ट इसका उल्टा क्या होता है? इनवर्स फंक्शन होता है, जो हम कहाँ पढ़ेंगे? प्लस 2 में पढ़ेंगे। फिलहाल आप थोड़ा सा समझ जाए। जैसे यहाँ एंगल डालते हैं तो वैल्यू आउटपुट आता है, इनवर्स में वैल्यू इनपुट डालते हैं तो एंगल आउटपुट आता है। जैसे उल्टा रिवर्सिबल रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो यहाँ इनपुट एंगल था, फंक्शन आप डोमेन रेंज पढ़े, यहाँ डोमेन थीटा एंगल हम पुट करते थे तो रेंज आता था वैल्यू। अब यहाँ क्या है? वैल्यू इसका डोमेन है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है? वैल्यू पुट करेंगे तो रेंज क्या है? थीटा है। ठीक है, तो इस तरीके से थीटा हम कैलकुलेट करते हैं, और थीटा आ गया तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा हम इस फॉर्म से यूज करके सोल्व करते हैं। जैसे थोड़ा आपको एग्जांपल बताते हैं, अगर tan थीटा इक्वल टू 1/√3 है, tan थीटा क्या है? 1/√3, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स 1/√3, और कितना डिग्री पे 1/√3 होता है? तो याद कीजिए
30 डिग्री और 30 डिग्री मीन्स π/6 रेडियन। ठीक है, तो इस तरीके से हम जस्ट रिवर्स करके थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो थीटा और आर दोनों जब समझ गए तो हमेशा इसी फॉर्म में पोलर फॉर्म होता है, ध्यान रखें इसे, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा नहीं आर साइन थीटा और आई कॉस थीटा कर दे, वो पोलर फॉर्म नहीं है। उससे भी हम वैल्यू लिखते हैं बट वो पोलर फॉर्म नहीं है। पोलर फॉर्म हमेशा इस पैटर्न को मेंटेन करता है। अगर दूसरा पैटर्न है तो उसको चेंज करके इस पैटर्न में ही लाएंगे, इस पैटर्न को ही हम फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आता थोड़ा सा जो कंसेप्चुअल है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा सा बेसिक था, नेमिंग था, अब थोड़ा सा कंसेप्चुअल कंसेप्ट आता। ठीक है, अब थीटा पे विशेष ध्यान दें। याद कीजिए ट्रिगोमेट्री में पढ़े होंगे कि थीटा मींस थीटा इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है। ध्यान देंगे, एंगल, मिनिमम एंगल और मैक्सिमम एंगल, एंगल वेरी करता माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। अगर छोटे क्लास में पढ़े होंगे तो क्या था, मैक्सिमम इंक्लाइनेशन 0 से 360 डिग्री, मैक्सिमम एंगल 360 डिग्री, मिनिमम एंगल 0 डिग्री। बट जैसे ही आप अगर ट्रिगोमेट्री पढ़े होंगे तो क्या हो गया, एंगल का वेरिएशन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होता है, मीन्स वेरिएशन बहुत ज्यादा हो गया। तो फिर यहाँ भी वेरिएशन थोड़ा सा अलग सा है। फिर कौन सा एंगल कंसीडर करेंगे उस पर ध्यान देंगे। तो जैसे यहां से हम एक राउंड कंप्लीट किए तो कितना होगा, 180 डिग्री मीन्स 0 से पाई। और एक इस साइड से अगर अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस पॉजिटिव एंगल निगेटिव एंगल, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किए 0 से पाई, तो एक तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एंगल क्या होगा, 0 से पाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180। ठीक है, लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर होगा तो हम 0 से -90 लेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो -90 से -180 लेंगे। ये इसलिए बता रहे हैं कि इस फॉर्म में ही एंगल को लेना है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। सभी, क्योंकि हर बच्चे अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। याद कीजिए जनरल सॉल्यूशन पढ़े थे, याद कीजिए, बार बार रिपीट कर रहे हैं। ट्रिगोमेट्री +1 का ट्रिगोमेट्री सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बढ़िया से पढ़िएगा और सारे फॉर्मूले एकदम टिप्स पे याद रखिएगा। आने वाले दिन में मींस +2 में बिना ट्रिगोमेट्री पास नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सब जगह यूज होगा, आगे भी यूज होगा, बट मेन +2 के लिए ट्रिगोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कंसेप्ट, एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, तो 0 से -90 फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, -90 से -180। तो 0 से 180 या 0 से -180, इस फॉर्म में ही हम एंगल को लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहां होगा तो रियल पार्ट भी पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट भी, अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर रियल पार्ट निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, और दोनों निगेटिव है तो क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, और x पॉजिटिव और y निगेटिव मींस इमेजिनरी निगेटिव तो क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम पहले क्वाड्रेंट डिसाइड कर ले, क्वाड्रेंट आने के बाद में हम एंगल डिसाइड करेंगे और फिर इसके बीच में लाई कराएंगे। तो ये तो फाइनल थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हुआ, मैं तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे फिर पता चलेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में क्वेश्चन सोल्व कर दे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है 1 + √3 z = 1 + √3। इसका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा को हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। ठीक है, सबका अपना अपना नाम है, जैसे मॉडुलस और मैग्नीट्यूड, और ये दोनों सेम है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं मॉडुलस और मैग्नीट्यूड, ये एक नाम है, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ये क्या है, एक नाम है। ये थीटा को रिप्रेजेंट करता है,
ये मॉड जेड को, ठीक है। तो जेड इक्वल टू हम लिखे, ये क्वेश्चन है तो इसको हम सिंपल फॉर्म कर ले, आई क्या आ गया √3, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए पोलर फॉर्म के लिए, थीटा चाहिए और मैग्नीट्यूड चाहिए। तो थीटा पहले हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मॉड ऑफ जेड सिंपल सा सोल्व कर रखे हैं आप, 1 + 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 3 + 1 4 और फाइनल क्या आ गया मैग्नीट्यूड 2, ठीक है। अब लेते हैं tan थीटा, tan थीटा लेंगे y/x मॉड लेकर के मींस मॉड का काम क्या है कि पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करें, ठीक है, एंगल, और फिर उस एंगल को अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट साइन के अकॉर्डिंग किस क्वाड्रेंट में उससे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रिगोमेट्री, ठीक है। तो y/x मॉड y/x, तो tan थीटा y कितना है √3 और x कितना है 1, नहीं tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया √3/1। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू √3। अब या तो आप tan इनवर्स लेकर के जाएं या डायरेक्ट थीटा इक्वल टू लिख दें, तो कितने डिग्री पे √3 होगा, तो याद कीजिए π/3 60 डिग्री पे। तो थीटा भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया। हम क्या लिखेंगे पोलर फॉर्म, तो z इक्वल टू r कितना है 2 cos थीटा cos π/3 प्लस i sin π/3। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ। अब ध्यान देंगे थीटा π/3 लिए क्यों, अब ध्यान देंगे, इसी से समझेंगे मेन कंसेप्ट है, आपको बता रहे हैं। यही थीटा में मैग्नीट्यूड में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, थीटा में होता है, ध्यान समझेंगे। जैसे x और y दोनों पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x और y 1 भी पॉजिटिव, i प्लस i√3 है, दोनों पॉजिटिव हो गया, x y फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल π/3, ठीक है, मॉड लिए, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये माइनस हो गया, ध्यान समझेंगे आप, अगर क्या हो गया y माइनस हो गया, दैट मींस 1 माइनस √3 आयटा हो गया, ठीक है, निगेटिव हो गया, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, हम मॉड लिए प्लस हो या माइनस मॉड लेकर के थीटा कैलकुलेट कर लिए π/3। लेकिन अभी ये किस क्वाड्रेंट में है, x पॉजिटिव y निगेटिव, मींस किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है 0 - 180, मींस यहां फोर्थ क्वाड्रेंट 0 - -90 मींस निगेटिव एंगल होता है। तो जो आप पॉजिटिव एंगल कैलकुलेट किए अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट क्या होगा थीटा -π/3, और यहां -π/3 लिख देंगे, कब, जब ये क्वेश्चन हो तो थीटा क्या लिख देंगे -π/3। समझ में आया, कब, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर ये दोनों निगेटिव हो गया, ठीक है, अगर दोनों निगेटिव हुआ तो किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एंगल आया π/3, क्योंकि मॉड लेंगे π/3। अब उसको थर्ड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, -180 प्लस 60, ठीक है, -180 में वो एंगल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा -120। अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दें तो भी आंसर आएगा, डिग्री में भी आंसर आएगा, मींस क्या हो गया ये, या आप ऐसे लिख दें -π प्लस π/3 क्या आएगा -2π/3, ठीक है, कब, जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो। समझ में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में तो -180 प्लस थीटा या -π प्लस थीटा, ठीक है, और फर्स्ट सेकेंड में है तो फर्स्ट में एंगल, सेकेंड में है तो 180 माइनस। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एंगल कैलकुलेट करते हैं। थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस एंगल कर देंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट है पाई माइनस करेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट है तो -π प्लस एंगल करेंगे। इस तरीके से बुक में भी लिखा हुआ है, आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट हम एंगल कैलकुलेट करते हैं। जेड में मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप समझे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, z इक्वल टू -2 आइटा, ठीक है, z इक्वल टू -2 आइटा। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, कैसे समझेंगे, ठीक है। तो -2 आइटा है, तो मॉड z अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो √√-2 का स्क्वायर, फाइनली क्या आ गया
2, तो मैग्नीट्यूड 2 आ गया, ठीक है। बट आप ध्यान दें, -2 आइटा मीन्स निगेटिव, -2 आइटा नहीं, इमेजिनरी पार्ट मीन्स इस वाई एक्सिस पे, निगेटिव वाई एक्सिस पे ये होगा, तो निगेटिव वाई एक्सिस का एंगल क्या है, -90 और -π/2। तो हम पोलर फॉर्म क्या लिखेंगे, z = 2 cos -π/2 प्लस i sin -π/2। ये क्या आ गया, पोलर फॉर्म आ गया। समझ में आया नहीं आया? तो क्यों एंगल लिए निगेटिव, -π/2। क्लियर हुआ? क्योंकि ये निगेटिव वाई एक्सिस पे है, तो क्या आएगा एंगल, -90 आएगा। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं पोलर फॉर्म में। क्लियर हुआ? अगर क्वेश्चन याद कीजिए, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट सिंपल फॉर्म में नहीं हो तो पहले उसे रेशनलाइज करके, सिंप्लीफाई करके a प्लस IB की फॉर्म में कन्वर्ट करें, पहले उसको सिंप्लीफाई करें, और जैसे a प्लस IB आए तो क्या आएगा, √a² प्लस b², मैग्नीट्यूड आ गया, और tan थीटा निकालना है b/a, तो यहां से हम tan थीटा निकालेंगे। पहला काम है इसे सोल्व करना। दूसरा कि अगर सिंपल एंगल है, सिंपल एंगल है √3 1/√3 1, तब तो आप एंगल बता दें। और अगर ऐसा एंगल आ गया जो नहीं पता, सभी तो याद कर नहीं सकते, तो आप सिंपल लिख दें tan इनवर्स b/a, जो भी वैल्यू आए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जैसे अब आ गए 1.5 आ जाए, tan थीटा = 1.5, 3/2 आ गया, 3/2 का कहां से वैल्यू लाएंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या लिख दें, tan इनवर्स 3/2, जो भी उसके अकॉर्डिंग वैल्यू होगा, क्योंकि सारे टेबल याद नहीं कर सकते बच्चे, जो भी याद करते, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसे याद करते हैं, सभी याद नहीं करते, पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है -1 + i z = तो पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ z निकालेंगे, √1² + 1 क्या आ गया, √2, ठीक है, क्या गया, √2। अब tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा mod ऑफ y/x क्या आ गया, 1, तो थीटा की वैल्यू आ गया 45 डिग्री, ठीक है, या π/4, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत है। मेन परेशानी अब देखते हैं किस क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव मींस सेकंड क्वाड्रेंट में, नहीं, x निगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा तो क्या होगा, π-थीटा या 180 - थीटा, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि z इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, z इन क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, सो आर्गुमेंट ARG, आर्गुमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, 180 मींस π - π/4, और ये आंसर आएगा क्या, 3π/4। क्या आंसर आ गया, आर्गुमेंट ऑफ z क्या आ गया, 3π/4, और फाइनली आंसर क्या होगा, √2। सो z इज √2 इंटू cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4, और दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्यों 3π/4 लिए, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता -π/4 लेते, ठीक है। तो इस तरीके से जो एंगल बताया आपको सोल्व करेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी और फॉर्म में गिवन है तो हम कैसे सोल्व करें। जैसे क्वेश्चन है सिंपल सा, z = 5/2 cos 300 प्लस i sin 30, मीन्स cos थीटा प्लस i sin थीटा ये नहीं है, cos थीटा प्लस i sin थीटा नहीं है, दोनों एंगल डिफरेंट है, मीन्स एक पोलर फॉर्म में नहीं है, पहले इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करें, तो z हो गया 5/2, ठीक है। cos 300 की वैल्यू क्या होता है, याद कीजिए, अगर याद नहीं है तो आपको बताते हैं, ट्रिगोमेट्री का यूज, 360 - थीटा प्लस i
साइन 30 की वैल्यू याद होगा 1/2, और 360 माइनस 60 क्या होता है 5/2 cos 360 माइनस थीटा cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू cos 60 की वैल्यू क्या होगा, ये भी 1/2 होगा, ये भी क्या होगा 1/2 प्लस आई 1/2, दोनों से 1/2 कॉमन कर लो, क्या आ जाएगा 5/4, क्या 1 प्लस आइटा, ठीक है 5/4 1 प्लस आइटा हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड क्या आएगा 5/4 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, दोनों में स्क्वायर करेंगे कॉमन होके बाहर आ जाएगा, या आप दोनों के साथ कर सकते हैं, अल्टीमेट यही आएगा। तो 5/√2 है, तो 5√2/4 भी लिख सकते हैं, √2 से कैंसिल करके 2√2 भी लिख सकते हैं, तो जेड आ गया 5√2/4, ठीक है। अब tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा आएगा, दोनों सेम सेम है 1 1, तो थीटा 1/1 क्या आ गया π/4 आ गया, थीटा क्या आ गया π/4 आ गया। समझ में आया नहीं आया, दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो पोलर फॉर्म क्या हो गया, पोलर फॉर्म z इक्वल टू 5√2/4 इंटू कॉस π/4 प्लस आई साइन π/4, दैट इज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। मींस आप ट्रिगोमेट्री दे करके यह माइंडसेट नहीं करें कि ये पोलर फॉर्म है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो, दोनों एंगल सेम होना चाहिए, तभी ये पोलर फॉर्म है r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अगर किसी और फॉर्म है तो उसको चेंज करके पहले कार्टेशियन में बदल दिए, फिर आप फाइनल जो प्रोसेस है उससे सोल्व करके और आंसर लाएंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, z इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ठीक है, 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ठीक है, z इक्वल टू, तो मॉड z क्या आएगा, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर 1 प्लस कॉस अल्फा दी होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो मॉड z क्या आ गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कॉस अल्फा, क्लियर हुआ, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 प्लस 1 2, मॉड जेड 2 कॉमन करेंगे 1 प्लस कॉस अल्फा, ठीक है, मॉड जेड याद कीजिए 2, 1 प्लस कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, याद कीजिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इससे भी सिंपल आपको बताते हैं, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को यहां लाएंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मीन्स अगर 2 थीटा है तो थीटा, और थीटा है तो थीटा बाई 2, तो यही है 1 प्लस कॉस अल्फा अल्फा है तो अल्फा बाई 2, ठीक है, मॉड जेड क्या आ गया 4 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और फाइनली क्या आ गया 2 कॉस अल्फा बाई 2, ये क्या आ गया मैग्नीट्यूड, क्या आया ये मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जैसे ही मैग्नीट्यूड आ गया, अब आपको क्या करना है, पोलर फॉर्म है तो tan थीटा भी यूज सोल्व करना है, tan थीटा क्या होगा इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट, मींस साइन अल्फा बाई 1 प्लस कॉस अल्फा, ठीक है, मींस यहां ट्रिगोमेट्री का यूज है, अच्छा खासा यूज है, साइन अल्फा tan थीटा, साइन अल्फा को क्या लिखेंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, याद कीजिए सब ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला है, अभी 1 प्लस कॉस अल्फा को बताया है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से स्क्वायर कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया tan अल्फा बाई 2, यहां से थीटा क्या आ गया अल्फा बाई 2, ठीक है।
तो थीटा की वैल्यू अल्फा बाई 2 आ गया। मींस पोलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड चाहिए, थीटा चाहिए, दोनों आ गया। तो पोलर फॉर्म जेड लिखेंगे r 2 cos अल्फा बाई 2 r cos थीटा cos अल्फा बाई 2 प्लस i sin थीटा sin अल्फा बाई 2, दैट इज द फाइनल पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से आप सोल्व करेंगे और समझेंगे। थैंक यू।